तो अभी तक हमने देखा था कि बुढ़िया के अटैक से उस लड़की को वहाँ पर कुछ भी नहीं होता, मानो कि वो इनविजिबल हो गई हो और उसे कितना भी मारा जाए उसे उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था। इसके बाद वो लड़की फिर से यहाँ पर बुढ़िया के पीछे पड़ चुकी थी। वो हाथ धोकर उसके पीछे पड़ते हुए उसकी जान लेना चाहती थी, लेकिन जैसे ही यहाँ पर वो कुछ कर पाती और उसकी जान ले पाती, इससे पहले ही ब्लैकी वहाँ पर कूदते हुए आ जाता है, जिसने उस लड़की के ऊपर अटैक कर दिया था। वो उस लड़की को अपने पंजे के नीचे दबा देता है, जिसके बाद से ये एपिसोड यहीं से शुरू होता है। तो एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि बुढ़िया वहाँ पर सियो चैन को देखकर कहती है कि अरे वाह, यहाँ पर तो स्काई लॉर्ड आ गया है, बड़ी जल्दी आ गया लगता है। दूसरे बंदे का इसने खेल तो खत्म कर दिया ही होगा। लेकिन तभी वो लड़की जो होती है वो ब्लैकी की भी चंगुल से बाहर आ चुकी थी। वो पूरे गुस्से के साथ सियो चैन से कह रही होती है कि अब तू भी मरेगा, ये बुढ़िया भी मरेगी और ये कुत्ता या बिल्ली जो भी है ये भी मरेगा। सियो चैन कहता है कि मरना मराना तो दूर की बात है, लेकिन सबसे पहले मैं यहाँ पर तुझसे वो डिवाइन ग्रास हासिल करूंगा। इसके बाद यहाँ पर सियो चैन अपने सोल डिवाइनिंग थंडर टेक्निक का इस्तेमाल कर लेता है और इसकी मदद से वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग वाला अटैक उसने एक ही बार में उस लड़की के ऊपर कर दिया था। वो लड़की अपने वेपन का इस्तेमाल करते हुए उस अटैक को रोकने की कोशिश करती है। साथ ही साथ उसका जो पॉइजन था वो मौका देखकर सियो चैन की बॉडी के अंदर डालने लगती है, ताकि यहाँ पर सियो चैन का अटैक खत्म हो जाए। जैसे जैसे ये पॉइजन सियो चैन की बॉडी में जा रहा था, वो लड़की कहती है कि बेटा अब तू तो गया, ये पॉइजन तेरे इंटरनल ऑर्गन जो है उसको सभी को डैमेज कर देगा, तू तो मरने वाला है, मरने के लिए तू तैयार हो जा। इसीलिए सियो चैन अभी के लिए अपना अटैक जो होता है उसको रोक लेता है और वहाँ से पीछे आ चुका था, वरना तो काफ़ी ज़्यादा पॉइजन उसके अंदर चला जाता। लेकिन पीछे आने के बाद भी वो लड़की वहाँ पर नहीं रुकती और अब तो उसने अपना पूरा का पूरा पॉइजन बाहर निकाल लिया था, ताकि कैसे भी करके वो सियो चैन की यहाँ पर जान ले सके। सियो चैन अपने सामने शील्ड बनाते हुए सभी पॉइजन के अटैक से बचने की कोशिश कर रहा होता है, वरना दो चार भी उसे लग जाए तो उसकी हालत तो अच्छी खासी खराब हो सकती है। वो लड़की बस यहाँ पर अपने पॉइजन की तादाद को बढ़ाते हुए सियो चैन की शील्ड तोड़ने की कोशिश कर रही थी, लेकिन तभी हम देखते हैं कि सियो चैन जो होता है वो अपनी पूरी जान लगाकर उस शील्ड को बरकरार रखा था। वो लड़की कह रही होती है कि रोक ले, मैं भी तो देखूं कि कितनी देर तक तू इसको रोक सकता है, कुछ दिन में तो तेरी हालत काफी ज्यादा खराब हो जाएगी, तेरा जो शील्ड है वो टूटेगा ही, उसके बाद तू मरेगा, आज तेरा मरना तो मेरे हाथों में लिखा हुआ है। बुढ़िया दूर खड़े होकर ये सब देख रही थी कि जब यहाँ पर ये दोनों फाइट कर रहे होंगे तो मुझे अच्छा सा मौका ढूंढना चाहिए ताकि मैं वो डिवाइन ग्रास को लेकर यहाँ से भाग जाऊं। तभी ब्लैकी जो होता है उसे वो डिवाइन ग्रास मिल चुका था, इसीलिए वो अपने पंजों के नीचे उस डिवाइन ग्रास को दबा लेता है। ये देखकर तो लड़की बहुत ज्यादा घबरा चुकी थी कि अरे नहीं, मेरा डिवाइन ग्रास यहाँ पर चला जाएगा तो अब मैं यहाँ पर फाइट करके अपनी जान खतरे में नहीं डाल सकती। इस वजह से वो सियो चैन से कहती है कि तेरे साथ खेल के मेरा मन भर गया, अब मैं यहाँ से जा रही हूँ। लेकिन जैसे ही वो जाने वाली थी, सियो चैन उससे कहता है कि अरे ऐसे कैसे जाने दूं, अभी तो मैंने शुरुआत भी नहीं की है। इसके बाद वो एक ही लात मारते हुए सीधा उस लड़की को गोल मार देता है, जो देखकर तो वो लड़की अब भड़क चुकी थी। वो कहती है कि अब मैं यहाँ पर मर क्यों ना जाऊं, लेकिन फिर भी मैं तुमको नहीं छोड़ूंगी। वापस से वो अपना बहुत ही ज्यादा डेंजरस पॉइजन अटैक एक्टिवेट कर लेती है और अब वो तो पूरा पॉइजन में नहा चुकी थी, जिसके बाद वो पूरे गुस्से के साथ सियो चैन की तरफ ही बढ़ जाती है। लेकिन सियो चैन अपने डीमन हैंड को बाहर निकालते हुए उस लड़की को वहां पर रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जैसे ही सियो चैन का अटैक लगता है वो लड़की तो वहां से गायब हो जाती है, न जाने की वो कहाँ जाकर छुप जाती है। सियो चैन को तो वो दिखाई ही नहीं देती। बुढ़िया यहाँ पर सियो चैन से कहती है कि सियो चैन चलो यहाँ से, ये गोस्ट किलर इतनी जल्दी नहीं मरते, यही हमारे पास अच्छा मौका है, हम यहाँ से निकल सकते हैं, डिवाइन ग्रास तो हमारे पास है ना। ब्लैकी बड़ा ही चालू था, उसे बुढ़िया पर बिल्कुल भी यकीन नहीं था, उसे बुढ़िया पर भी डाउट लग रहा था, तो वो उसके पास से डिवाइन ग्रास निकाल कर सियो चैन को दे देता है कि लो बॉस, तुम ही ये डिवाइन ग्रास को लो, वरना क्या पता चला कि बुढ़िया भी हमें धोखा दे दे। जिसके बाद सियो चैन यहाँ पर बुढ़िया से कहता है कि मैं रास्ते में इस ग्रास को अपने पास रखूंगा और जैंगमिन के पास जाऊंगा, तब आप इसका इस्तेमाल कर लेना, वो भी मेरे सामने। दूसरी तरफ वो जो लड़की होती है वो वहाँ से भागते हुए एक जगह पर आती है जहाँ पर
उसकी प्रिंसेस थी, वो अपनी प्रिंसेस से कहती है कि मुझे माफ़ कर देना प्रिंसेस, मैं आपका यह काम पूरा नहीं कर पाई। उसकी जो प्रिंसेस थी बड़े आराम से जंगल के बीच में सोफा लगाकर सोई हुई थी। वो कहती है कि मुझे पता ही था कि सियो चैन से मुकाबला करना इतना ईजी नहीं होगा, बहुत ही खतरनाक बंदा है वो, इसके चर्चे तो चारों तरफ फैले हुए हैं, तो ऐसे में तुम स्काई लॉर्ड को कैसे आसानी से हरा पाएगी। मैंने सोचा ही था कि कुछ ऐसा ही होने वाला है। साथ ही मैंने सुना है कि बहुत ही हैंडसम भी है वो, काफी ज्यादा ठरकी बंदी लग रही थी ये। वो लड़की कहती है कि मैंने यहाँ पर बहुत ही पावरफुल से पावरफुल कल्टीवेटर को हराया है, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं यहाँ पर इस सियो चैन को क्यों नहीं हरा पा रही हूँ। जिसके बाद वो लड़की कहती है कि सियो चैन जैसे बंदे से फाइट करने के लिए तुम्हारे जैसे गोस्ट किलर उसके सामने नहीं टिक पाएंगे, बल्कि मेरे जैसे कोई चाहिए होगा। मैं भी तो जरा देखूं एक बार उसको कि सियो चैन कितना ज्यादा सुंदर है, मैं भी उससे मिलना चाहती हूँ। उसके बाद वो अपने गार्डियन मास्टर को बुलाती है, जो कि बहुत ही बड़ा था। वो इंसान कम और बहुत ही ज्यादा खतरनाक टाइटन ज्यादा लग रहा था। उसके हाथ पे ही खड़ी होकर वो प्रिंसेस वहाँ से जाने लगती है। उसे जाता देखकर बाकी सारी सिपाही जो थे वो सब भी वहाँ से जा चुके थे। वो लड़की ये चीज देखकर परेशान होती है कि यहाँ पर हम हार चुके हैं, तो मुझे नहीं लगता कि कभी भी हम जैसे घोस्ट किलर की इज्जत फिर से वापस आ पाएगी। कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा ताकि हम घोस्ट किलर की इज्जत को वापस लेकर आ सके। इस तरह से हारने के बाद तो हम घोस्ट किलर की इज्जत तो मिट्टी में मिल गई है। दूसरी तरफ सियो चैन और बाकी सारे लोग कमरे में आ जाते हैं जहाँ पर जैंगमिन मौजूद है। वहाँ पर वो जो बुढ़िया होती है वो वापस से जैंगमिन का इलाज कर रही होती है। वो सियो चैन से कहती है कि अरे अब तो भरोसा करके मुझे वो डिवाइन ग्रास को दे दो, मैं तेरे आंखों के सामने ही तो हूँ, इतना भरोसा नहीं करेगा क्या मुझ पे। लेकिन जैसे ही सियो चैन देखता है कि वहाँ पर तो उसका डिवाइन ग्रास है ही नहीं, वो डिवाइन ग्रास तो वो तीनों बौने उठा कर भाग चुके हैं। बड़ी सावधानी से उन्होंने वो डिवाइन ग्रास का डिब्बा चुरा लिया था और चुराते हुए वो मस्ती करके वहाँ से भाग रहे होते हैं कि अरे वाह, हमने तो स्काई लॉर्ड को भी बेवकूफ बना दिया है। तभी उन्हें वहाँ पर सामने एक दीवार के ऊपर ब्लैकी की परछाई दिखाई देती है। उसे देखकर तो उन लोगों को वहाँ पर हार्ट अटैक ही आ गया था कि बाप रे बाप, ये कैसा जल्लाद है हमारे सामने आ गया है। वो बौने एक दूसरे से कहते हैं कि आवाज मत करना, आवाज किया तो मतलब कि तू तो गया। जिसके बाद एक बंदा दूसरे बंदे के पैर के ऊपर ही चढ़ जाता है, जिस वजह से उसको बहुत ही तकलीफ हो रही थी। लेकिन तब भी बेचारा कैसे भी करके अपनी आवाज को रोके हुए था ताकि यहाँ पर ब्लैकी उन्हें देख न ले। इसके बाद वो तीनों के तीनों वहाँ से छुप कर भागने लगते हैं। लेकिन तभी सामने सियो चैन आ जाता है। वो उनसे कह रहा होता है कि अरे मेरे बौने दोस्तों, ऐसे ही जा रहे हो, गुड बाय करके नहीं जाओगे, तुम्हें किसी ने मैनर्स नहीं सिखाया। इसके बाद सियो चैन खुद वहाँ पर डिवाइन ग्रास के डब्बे के ऊपर पैर रख देता है और उससे कहता है कि देखो यहाँ पर तुम्हारे मैनर्स कहाँ गए, जरा मुझे भी तो बताओ कि तुमने क्या सीखा है। सियो चैन को यहाँ पर देखकर वो तीनों लोग वहाँ पे कह रहे होते हैं कि अरे बॉस बॉस, हमसे गलती हो गई, वो ना हमारा मतलब वो है कि ऐसे ही हम जा रहे थे, सोचा कि डिब्बा भी उठा लेते हैं, सोचा थोड़ा फायदा भी हो जाएगा हमारा। जहाँ तक कि हमने जैंगमिन को देखा है, ऐसा लगता है कि वो डिवाइन ग्रास इतना ज्यादा कमाल का असर जैंगमिन पे नहीं कर पाएगा। दूसरी चीज का आपको इस्तेमाल करना चाहिए, वो डिवाइन ग्रास को आप हमें ही दे दो। लेकिन सामने से सियो चैन और पीछे से ब्लैकी दोनों ने उन तीनों बौनों को घेर लिया था, इसीलिए वो लोग वहाँ पर डिवाइन ग्रास को ही छोड़कर अपनी जान बचाते हुए भागने लगते हैं कि भाड़ में जाए डिवाइन ग्रास, जान बची तो लाखों पाए। लेकिन सियो चैन अपने डिवाइन हैंड का इस्तेमाल करते हुए उन्हें बहुत ही ज्यादा डरा रहा होता है। वो उनके साथ मस्ती कर रहा होता है ताकि तीनों बौनों की हवा निकल जाए। अच्छे से मस्ती करने के बाद वो सियो चैन वहाँ से चला जाता है और एक कमरे में लाकर तीनों बौनों को बंद कर देता है, जहाँ पर वो बौने झांक कर देखने की कोशिश कर रहे थे कि असल में ये बुढ़िया उस डिवाइन ग्रास का इस्तेमाल करते हुए कैसे जैंगमिन को ठीक करने वाली है। जिसके बाद बुढ़िया वहाँ पर अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए डिवाइन ग्रास की पावर को लेती है और उसकी मदद से वो जैंगमिन को ठीक करने की कोशिश कर रही होती है। और ये प्रोसेस काफी देर तक के और काफी ज्यादा लंबा चलने वाला था। वो पूरी तरह से यहाँ पर जैंगमिन को ठीक करना चाहती है। इस चीज को देखकर वो बौने कह रहे थे कि अरे वाह, हमारा डिवाइन ग्रास तो कितना ज्यादा पावरफुल था, मजा ही आ गया इस चीज को तो देखकर। सुबह से शाम हो चुकी थी और जैसे ही शाम होती है तब थोड़ा थोड़ा वहाँ पर जैंगमिन को होश आने लगता है। इसीलिए सियो चैन भाग कर जैंगमिन के पास आता है ताकि वो देख सके कि जैंगमिन ठीक है या नहीं। वहाँ पर आते साथ ही जैंगमिन फट से सियो चैन को अपने पास बुलाकर बैठा लेती है। जैसे ही उसने अपनी आंखें खोली थी और सामने वो सियो चैन को स्काई लॉर्ड के मार्क्स में देखती है तो वो हैरान रह जाती है कि कहीं तुम स्काई लॉर्ड तो नहीं हो, तुम सियो चैन ही हो ना। वो बौने भी यहाँ पर हैरान थे कि इस बुढ़िया ने तो कमाल का इस्तेमाल किया उस डिवाइन ग्रास का, उसकी मदद से यहाँ पर इसे ठीक कर चुकी है। वो लोग जैसे ही बुढ़िया के पास जाते हैं, बुढ़िया वहाँ से मधुमक्खी में बदल कर गायब हो जाती है। जिसके बाद हमें कुछ टाइम पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो बुढ़िया सियो चैन से कह रही थी
थी कि देखो सियो चैन, मैं इस डिवाइन ग्रास का इस्तेमाल करते हुए जेंगमिन को ठीक तो कर दूंगी, लेकिन इसके लिए पूरे डिवाइन ग्रास की जरूरत नहीं है, आधे से भी काम चल जाएगा। लेकिन तुम्हें पता है कि मैंने अपनी सारी स्पिरिचुअल पावर खो चुकी हूँ, उसे भी रिकवर करने के लिए उस डिवाइन ग्रास की थोड़ी सी पावर लगेगी। तो तुम शायद समझ गए होगे कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। इसके बाद सियो चैन कहता है कि कोई बात नहीं, ये डिवाइन ग्रास तुम पूरा रख लो और उसके बाद तुम बस जेंगमिन को ठीक कर देना, जितने से हो जाएगा उतने से ही ठीक कर देना, और जितना डिवाइन ग्रास बचेगा तुम वो ले जाना। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस मुझे फर्क पड़ता है तो जेंगमिन की सेहत से वो ठीक हो जाए, बस उसके बाद तुम्हें जो करना है तुम कर सकती हो। मैं तुमसे कुछ भी नहीं पूछूंगा कि तुम्हें वो डिवाइन ग्रास किस चीज के लिए चाहिए। जो सुनकर तो बुढ़िया की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता कि सियो चैन तुम बहुत ही अच्छे इंसान हो, तुमने तो मेरा दिल ही खुश कर दिया। मैंने सोचा नहीं था कि तुमसे इस डिवाइन ग्रास को मांगना इतना ईजी होगा। यही चीज को यहाँ पर सियो चैन याद कर रहा होता है। वो समझ चुका था कि बुढ़िया ने आधा वो ग्रास लिया है और अब वो यहाँ से अपनी कल्टीवेशन करने के लिए जा चुकी है। लेकिन चलो खैर कोई बात नहीं, जेंगमिन को तो उसने ठीक कर दिया ना, यही चीज तो मैं चाह रहा था। इसके बाद वो तीनों बोने भी जैसे ही उन्हें घर खुला दिखता है, उसके बाद वो कहने लगते कि अरे भाई भाग लो, नहीं तो ये सियो चैन फिर से हमें पकड़ लेगा। इसीलिए वो तीनों बोने घर खुला देखकर वहां से भाग चुके थे। जो सीन दिखाते हुए ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो अगर आपको अगला एपिसोड भी देखना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करना।